गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं करुण सिंगला। तो आज मैं वीडियो बनाना चाहता था दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए कि जिसके पास जो बच्चा दिल्ली से बिलोंग करता है। फाइन। तो दिल्ली में बहुत सी चीज़ें देखने को आती हैं, जैसे +1 +2 के बेसिस पे आपको दिल्ली का कोटा मिल जाता है। तो इस वजह से बहुत सी नेबरिंग स्टेट वाले बच्चे दिल्ली में भी एडमिशन ले लेते थे +1 +2 में, और जिससे उनका कोटा बन जाता था। क्योंकि दिल्ली में कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ना होने की वजह से दिल्ली की जो इटसेल्फ स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा हाई मेरिट है। तो दिल्ली में बहुत लोग सोचते हैं कि यार अगर गवर्नमेंट नहीं होता तो हमें क्या करना है। फाइन। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था। तो मैं करुण सिंगला, द राइट एडमिशन और माया एजुकेशन हमारी एक अनदर कंपनी है जो दिल्ली में जनकपुरी ऑफिस में हम जनकपुरी में हमारी ब्रांच है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता था दिल्ली स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो दिल्ली में जैसे कि आपको पता है 2 यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपीयू। फाइन। दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग एमसीसी द्वारा कंडक्ट होती है, और आईपीयू की जो काउंसलिंग है, आईपीयू का फॉर्म आता है, वो साल में 1-2-3 बार निकलता है। तो बिफोर एग्जाम भी होता है और आफ्टर रिजल्ट भी एक बार वो फॉर्म आता है। वो अभी आया नहीं है, आने वाला है। तो आप आईपीयू का फॉर्म भर सकते हैं फॉर अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो और आपने दिल्ली का कोटा लेना है तो। जैसे कि दिल्ली में बहुत अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होने की वजह से जो दिल्ली का स्टूडेंट है वो हमेशा दिल्ली को प्रेफर करता है। जैसे वहाँ पे एमएएमसी है, लेडी हार्डिन, एनडीएमसी है, उसके बाद वीसीएमसी है, और उसके बाद बीएसए, वर्धमान, अटल बिहारी, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज की ऑप्शन है। अगर तो आपका रफली 5000 के आसपास का रैंक है, फाइन, 5000, 5500, 6000 तक भी दिल्ली में आपको मेडिकल कॉलेज मिलने की उम्मीद है फॉर एमबीबीएस एडमिशन इन मतलब दिल्ली कोटा। फाइन। अगर तो आपका 5-6 हजार के आसपास रैंक है तो आप प्रेफर करिए कि आप दिल्ली के जो स्टेट काउंसलिंग में एडमिशन लीजिए दिल्ली के कॉलेजेस में। बट अगर आपका रैंक सपोज से 6000 के नीचे आ रहा है और 25,000 के आसपास आ रहा है तो आप ऑल इंडिया के थ्रू कोई भी एक गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो। उसके लिए आपको एमसीसी का फॉर्म भरना रहेगा, 10,000 रुपये सिक्योरिटी देना होता है, 1,000 रुपये का फॉर्म होता है, और आप ऑल इंडिया की चॉइस फिलिंग करिएगा। अगर आपको कोई भी समस्या आए ऑल इंडिया की चॉइस फिलिंग में आप हमसे मिल सकते हो। प्रॉब्लम वहां आती है कि अगर आपका रैंक सपोज 25, 26, 27,000 के नीचे आता है, जिसपे आपको लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया से नहीं मिलेगा, तो क्या करना है। तो दिल्ली के स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि प्राइवेट कॉलेज ना होने की वजह से उनको किसी भी और स्टेट में जाना पड़ता है जो कि ओपन स्टेट है। जैसे कि दिल्ली के सबसे नियर बाय और बिल्कुल एडजॉइनिंग एक स्टेट है यूपी। अगर आपका सपोज रैंक 5 लाख के आसपास आया है तो आप यूपी के प्राइवेट कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यूपी में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। शारदा हो गया नोएडा में, बिल्कुल एडजॉइनिंग में होता है। रामा हापुड़, सरस्वती हापुड़ है, उसके बाद केडी मथुरा है, श्री राम मूर्ति बरेली में है, रोहेलखंड है बरेली में, सुभारती है मेरठ में, मुजफ्फरनगर है। तो ये लगभग आसपास की दूरी में है, 100, 150, 200 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो दिल्ली के स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आप नेबरिंग स्टेट में रहना चाहते हो। तो अगली नेबरिंग स्टेट है हरियाणा। फाइन। तो अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आप हरियाणा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। एसजीटी गुड़गांव हो गया, अल्फला फरीदाबाद, एनसी पानीपत और अम्बाला, बहुत सी ऑप्शंस बनती हैं। 85-90 लाख रुपीस के बजट में अच्छे कॉलेज हैं और आप हरियाणा में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लगभग 5 लाख रैंक तक हरियाणा में कॉलेज मिल जाता है। पहले मैं आपको यूपी का बजट बताना भूल गया। अगर आपका 5 लाख के आसपास का रैंक है तो यूपी में आपको 65-70 लाख रुपए के आसपास कॉलेज मिल जाएगा। फाइन। तो उसको भी आप कंसिडर करिएगा। तो यूपी और हरियाणा के बाद थर्ड जो एडजॉइनिंग स्टेट है जो बहुत अच्छी भी मानी जाती है वो है देहरादून, उत्तराखंड। देहरादून में भी बहुत अच्छे कॉलेज हैं, जॉली ग्रांट, गुरु राम राय, गौतम बुद्धा और ग्राफिकेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो आप इन 4 कॉलेजेस को भी टारगेट कर सकते हो। अच्छे कॉलेज हैं, अच्छी फुटफॉल है, ओपीडी वगैरह बहुत अच्छा है कॉलेज में, लेकिन फीस 1 करोड़ से ऊपर चला जाता है। अगर आपका ये बजट है और आप देहरादून में एडमिशन लेना चाहते हो तो वेरी गुड ऑप्शंस आर अवेलेबल ओवर देयर। उसके बाद दिल्ली के आसपास डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे संतोष हो गया और अमृता हो गया। एक अम्बाला के पास मौलाना है, जैसे मैंने पहले बताया ग्राफिक एरा। तो ये वाली डीम्ड यूनिवर्सिटियों में भी आप एडमिशन का टारगेट कर सकते हो।
ग्राफिक एरा का बजट 1,25,00,000 के आसपास आता है, और संतोष का 1,10,00,000 के आसपास, अमृता 1,25,00,000 और मौलाना का 1,10,00,000 के आसपास का बजट है। और ये चारों यूनिवर्सिटीज भी आप अपने टारगेट में रख सकते हो। उसके बाद नेबरिंग स्टेट में अगली एक स्टेट आती है राजस्थान। राजस्थान अगर आपका बहुत कम स्कोर है, फाइन, अगर आपका 200 से कम स्कोर है, 250 से कम स्कोर है, तो आपको राजस्थान में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा ये कॉलेजेस हैं। रफली बजट 1,25,00,000, 1,20,00,000, 1,30,00,000 के आसपास आता है। लेकिन अगर आपका कम स्कोर है तो ही टारगेट करिएगा, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको मतलब इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्कोर ही 200 से कम है, 250 से कम है, तो ही आपको इन स्टेट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो फोकस्ड काउंसलिंग करिएगा। आप अपने स्कोर के बेसिस पे जहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है या जहां पे आपका बजट अलाउ करता है, वहीं की काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करिएगा। ऐसे फालतू में 10-20 तरह के फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद आपके ऑप्शन है, अगर आपके बहुत कम स्कोर हैं तो आपके पास बिहार और वेस्ट बंगाल की ऑप्शन है। 1 करोड़ के बजट में आप वहां पे भी जा सकते हो। और उसके बाद अनदर ऑप्शन आती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो साउथ में है, फाइन, अगर तो वहां साउथ में बहुत तरह की डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कस्तूरबा भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो अगर आपके मतलब कुछ भी स्कोर है जिससे आपको लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा और प्राइवेट में जाना है, तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी भी कंसीडर कर सकते हो। डीम्ड यूनिवर्सिटी में कस्तूरबा, मणिपाल, मैंगलोर, टाटा मणिपाल, सिम्बोसिस, और दिल्ली में एक हमदर्द मेडिकल कॉलेज में पहले भूल गया था, हमदर्द एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम मिनोरिटी, बहुत अच्छा कॉलेज है, 85 लाख रुपीज में। और अगर आपका रफली 500 के आसपास का स्कोर है तो आपको मिल जाना चाहिए 2025 में 480, 90, 500 के आसपास हमदर्द मिलने की काफ़ी उम्मीद है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, और डीम्ड यूनिवर्सिटी साउथ में भी देख सकते हो। और अगर बहुत कम स्कोर है तो आप चेन्नई, पौंडीचेरी वाली कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको मिल सकती हैं, जिनकी फीस 23, 24, 25 लाख रुपए पर ईयर है, पर वो आजकल डिस्काउंट में 20, 21 लाख रुपए पर ईयर में आपको एडमिशन दे देगा। तो उसमें भी आपका रफली बजट 1,10,00,000 के आसपास का बनेगा। तो आप इनको में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मध्य प्रदेश क्लोज स्टेट है आसपास होने की वजह से, मैंने इसलिए आपको बताया नहीं। एनआरआई एडमिशन में जाना पड़ता है, तो अगर आप वो चाहते हो तो। राजस्थान में अगर आपका कोई एनआरआई है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के भी चांस है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कर्नाटका और केरला ओपन स्टेट है, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। अगर आपके गवर्नमेंट कॉलेज से कुछ कम नंबर हैं, जैसे से 50,000 रैंक है, 75,000 रैंक है, तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस की ऑप्शन अवेलेबल है कर्नाटका और केरला में। केरला का जो रफली बजट है वो 50 लाख रुपीस के आसपास आता है, और जो कर्नाटका का बजट है वो लगभग 60-65 लाख रुपीस के आसपास आता है। लेकिन बहुत अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो उसको आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दिल्ली कैंडिडेट के लिए स्पेशली, कि अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आप अपनी ओपन स्टेट हैं जो उनमें पार्टिसिपेट करिए। अगर आपका गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं हो पाता, आपको अगर हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे जनकपुरी ऑफिस में विजिट कर सकते हो। A1/1 जनकपुरी में है, उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास है, तो हम वहीं पे बैठते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हो। और अगर कोई भी आपको काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, कोई भी फॉर्म भरना या कुछ भी आपको समस्या आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो इन नंबर्स पे मेरे को फ़ोन भी कर सकते हो। पर दिल्ली के स्टूडेंट को ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप ये मत सोचिए कि अगर आप दिल्ली से हो तो आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट की ही ऑप्शन है। आपके पास एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज की भी ऑप्शन है, नेबरिंग स्टेट में भी और ऑल ओवर इंडिया में जो ओपन स्टेट है। तो ये आज मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस था, क्योंकि बहुत सी क्वेरीज आ रही थी कि सर मेरे 400 नंबर है, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यू हैव ऑप्शंस, फाइन, यू कैन एनी टाइम मीट अस, और यू कैन ज्वाइन अमाया एजुकेशन एंड द राइट एडमिशन, हमारा ज्वाइंट वेंचर है। तो हम आपसे कभी भी काउंसलिंग के लिए हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। थैंक यू सो मच।